आप आएं और अपने उद्बोधन से विद्यार्थियों को, ग्रामीणों को और संपूर्ण आपके परिवार को लाभान्वित करें। ये वैसे तो मेरा भाषण लास्ट है आज का हो, कल से तो वापस खेती शुरू करनी पड़ेगी। और मुझे खुशी इस बात की है कि आप में धैर्य खूब है कि नहीं बेटा? क्योंकि स्कूल में लगभग 6 घंटे का टाइम पीरियड होता है और उसमें 8 कालांशों में बंटवारा होता है। फिर एक टीचर आता है, दूसरा निकलता है, तो बीच के 1 आध मिनट में हम इधर उधर फुदक फादक के वापस आ जाते हैं। फिर बीच में लंच होती है, तो हम लंच में भी 2-4 मिनट इधर उधर जाए आ जाते हैं। लेकिन आज आपके धैर्य ने आपकी खूब परीक्षा ली। लगभग कितने बजे बिठा दिया था? 1 बजे, और ठीक 6:05 हो चुके। मतलब विद्यालय का जो टाइम था ना, वो तो आपका एकदम पूर्ण हुआ। फिर कुछ बच्चे कह रहे थे, अभी मेरे से पूर्व एक वक्ताओं ने, प्रोफेसर किसने बोला था वो, कि मैं एकदम सच बोला था, वहाँ विष्णाराम ने बोला था, मुझे ध्यान में आ गया कि प्रामाणिकता के साथ मैंने सच बोला। तो मैं मेरी बात प्रारंभ करने से पहले एक हमारे यहाँ चलता है ना, उसको क्या कह सकते हैं, देसी भाषा में आडी कह सका, फिर एक जवाब चाहिए हमारे। पर एक बार मंच पर विराजमान सभी असिस्टेंट प्रोफेसर और हमारे सीबीओ आदरणीय प्रकाश जी, सरवर साहब भारमल जी, और मंच पर विराजमान अतिथिगण, पधारे हुए प्यारे विद्यार्थियों और ग्रामवासियों, तो मेरी बात यह है, जिसको आए वो बताना, लेकिन बीच में टुक टुक मत करना। मुझे पता है आप सबको आता है, लेकिन मुझे यूं लग रहा है कि आप सब बोर हो गए बैठे बैठे, थोड़ी थोड़ी हंसी मजाक कर लेते हैं। एक गांव में गाय गोबर खाती है, थोड़ा ध्यान से सुन लेना। एक गांव में गाय गोबर खाती है, उस गांव का नाम बताओ। और बोलेगा नहीं कोई, बीच में ये और कह देता हूं, जिसको आता है वो चुपके से हाथ खड़ा कर लेना। प्रश्न को मैं रिपीट कर सकता हूं वापस। एक गांव में गाय गोबर खाती है, चलो कोई बात नहीं, आप आराम से सोच लेना, और उस गांव का नाम याद आए तो मुझे हाथ खड़ा करके ही बताना। अभी एक बार रुक जाओ, बाकी वालों की भी परीक्षा हो जाएगी, पहले आपसे पूछेंगे, अभी मत बताना किसी को। बता सकते हैं तो थोड़ा सोचना चाहिए अपने आप में, बहुत सरल है। अरे यार, आपसे भी पूछ लेंगे भाई एक आध आपसे भी चर्चा करेंगे गांव वालों से भी। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब भी कोई ऐसी बात आती है तो कोई न कोई बीच में छोटी सी टेक्निकल बात होती है। ऐसे ही एक मेरा और बात पूछ लेता हूं, दोनों को उत्तर साथ दे सकते हैं। सेठ सेठानी 2 रोटी बनाई 3। वापिस सुनना, सेठ सेठानी 2 रोटी बनाई 3, लेकिन रोटी को तोड़ना नहीं है और बराबर बांटना है दोनों में। तो कोई बांट सकता है तो बताना कि मैं बांट सकता हूं। 1 मिनट रुको, बता। वेरी गुड। पर बेटा आधी करना, पर टूट जी रोटी, तोड़नी तो है ही नहीं, मैंने पूरी राखनी है रोटी। प्यारे विद्यार्थियों, देखो बेटा, ये कोई आंसर नहीं है, उसका आंसर तो स्टिकली है, पूरी मतलब पूरी ही है। साथ में खाएंगे तो भी सेट नहीं होगा, अलग बिठाओगे तो भी सेट नहीं होगा, वो तो गुड रहस्य है इनके अंदर। इसलिए फ्रैंकली कुछ बातों को हमेशा सोचना चाहिए। बताएंगे आपको जरूर इनका जवाब, आप यदि ढूंढ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं जवाब दूंगा आपको। आज वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में हम सब विद्यार्थी बड़े उत्साह के साथ यहाँ बैठे हैं।
लेकिन हमको जोश और उत्साह उस बात का भी है कि हम लगभग एक स्तर की पढ़ाई के पायदान को पूर्ण करके और द्वितीय स्टेप की पढ़ाई प्रारंभ करने के बीच की एक केवल एग्जाम की घड़ी है, उसको पार करने के लिए बहुत उत्साहवर्धक है। लेकिन इस उत्साह को हमेशा धैर्य के साथ रख करके और आगे बढ़ना चाहिए। हम सब एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हैं और एग्जाम से पहले और एग्जाम के बाद की परिस्थितियों में बहुत अंतर होता है। एग्जाम से पहले हमारे मन में रहता है पता नहीं क्या होगा, कैसे एग्जाम देंगे, क्या एग्जाम आएगा। लेकिन आप सब विद्यार्थी एग्जाम देने जाए उससे पहले अपने आप को कहो कि जो एग्जाम मैंने पीछे दिए, एग्जाम वही है, कॉपी वैसा ही होगी, लिखना हमको भी वैसा ही है, पढ़ करके हमको ही जाना है, कोई दूसरा पढ़ करके वहां आएगा नहीं। सामान्य परीक्षा होती है तो कोई दूसरा हेल्प नहीं करता है, वहां भी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, वहां आपको कोई टोकने वाला नहीं है। वहां एकदम स्वतंत्र और फ्रेश और स्वतंत्र माइंड के साथ बैठ करके और केवल सबसे पहले प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ना। आपको लगता है कि मैं पढ़ूंगा तब तक मुझे लेट हो जाएगा, दूसरे बच्चे जल्दी कर लेंगे, ये सारा भाव उस समय मन में आ सकता है। लेकिन भाव से पहले उस प्रश्न पत्र को पढ़ना और उसका अच्छे से उत्तर देना। मामा जी कभी कभी एक चुटकुला सुनाते हैं कि एक बार एग्जाम था और एग्जाम में पूछा कि राजस्थान की राजधानी क्या है। एक उतावला बच्चा था, उसने लिख दिया अजमेर। बाहर आया और बाहर आकर के तुरंत ब्रह्मा जी का मंदिर था पुष्कर, वहां पहुंचा, वहां जाकर कहा भगवान मुझे पास कर देना। अब भगवान रिश्वत तो लेता नहीं है, लिख करके आप अजमेर आ गए और राजधानी जयपुर है, तो पास होगा फेल होगा? तो बेटा मंदिर जाइए मना नहीं है, प्रार्थना करिए मना नहीं है, लेकिन हम लिख करके क्या आ रहे हैं, वहां है क्या, उस वस्तु का ज्ञान हमारे अंदर चाहिए। परमात्मा से पहले प्रार्थना करो कि भगवान मुझे बुद्धि इतनी मजबूत दो कि जो मैं पढ़ करके जा रहा हूं वो सारी चीजें मुझे कंठस्थ हो जाए और होने के बाद मैं अच्छे से पेपर करके आऊं। एक ऐसा सकारात्मक भाव हमारा पहले बनना चाहिए। हम यदि लिख करके आ जाते हैं फिर भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान साथ नहीं देगा, दुर्बल का साथ कोई नहीं देता है। वहां हम कमजोर बन करके आ रहे हैं तो भगवान भी साथ नहीं देता है। इसलिए एग्जाम देने से पहले हमारे मन को अच्छे से और स्वतंत्र रूप से टटोल करके और विद्यालय जाना चाहिए और एग्जाम अच्छे से दे करके आना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आज का विषय केवल हमारा इतना ही है। बाकी वार्षिक उत्सव का यदि हम पूरा विधिवत चर्चा करना चाहते हैं तो ये विद्यालय का एक लेखा जोखा का स्थान है। आज आपके अभिभावक आपके सामने बैठे हैं, आपने इस वर्ष भर इस विद्यालय में क्या सीखा वही आज इस मंच से प्रदर्शन करने का समय होता है। और हमारे अभिभावकों को भी लगता है कि मेरा बेटा अच्छे से उन्नति कर रहा है, प्रगति कर रहा है, और विद्यालय प्रशासक को भी लगता है कि जो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं, और माँ बाप को भी लगता है कि जिस उद्देश्य से हमने बच्चों को यहाँ भेजा है संस्कारवान बनने के लिए, संस्कारविद बनने के लिए, जो क्षेत्र जिस जगह भेजा है वो वास्तव में बच्चा उस जगह पर सफल हो पा रहा है, ऐसा एक भाव लेकर के अभिभावक हम सबको विद्यालय में भेजते हैं। लेकिन हम सब अच्छी पढ़ाई के साथ आगे बढ़े, अच्छे मनोभाव के साथ आगे बढ़े। अगली बार जब भी मैं विद्यालय आऊंगा प्रार्थना सभा के अंदर बहुत लंबी चर्चा करूंगा आपके साथ। एक क्लास का जो पीरियड होता है उतना पीरियड में लगातार लेकर के आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि आज मुझे खुद को आप पर दया आ रही है। इतना समय लगातार और आप जम करके बैठे, मैं रियलिटी में आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत सारे स्कूलों में जाता हूं लेकिन बच्चे एक आध घंटे के बाद हिलना डुलना उठना शुरू हो जाते हैं, लेकिन आप जिस भाव के साथ बैठे हो, जिस उत्साह के साथ बैठे हो, मैं वास्तव में धन्यवाद तो सर जी को दूंगा कि आपकी विद्यालय और विद्यालय का जो अनुशासन है वो काबिले तारीफ है। और ऐसा अनुशासन जब विद्यालय में होता है तो वहां बच्चे भी संस्कारवान बन करके निकलेंगे, अच्छे और शिक्षाविद बन करके निकलेंगे, और विद्यालय तो क्या गांव और क्षेत्र का नाम रोशन करने वाले बच्चे बन करके निकलेंगे। ऐसा एक भाव लेकर के और हम सब यहां से जाएंगे। मैं मेरी बात को पूर्ण करने से पहले उस बच्चे से पहली बात का आंसर पूछूंगा, फिर दूसरी बात का जो आंसर देंगे उन सबको मैं धन्यवाद देते हुए मैं मेरी बात को पूरा करूंगा। भारत माता की। चलो पहले वाले प्रश्न का आंसर आप दे सकते हो। कोई बात नहीं बेटा, बैठ जाओ। और कोई बता सकता है बेटा? देखो प्रश्न ये है कि उस गांव का नाम बताइए जिस गांव में गाय गोबर खाती है, बताइए। चलो नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं। कोई बता सकता है इधर से भैया? हेलो प्रकाश जी की तो बढ़िया उत्तर दी, सोंदड़ी
हम तार हगला की खड़बड़ी मच गई। आप गाया देख लीजिए, आज जाओ जो हैं, देखी कि नहीं देखी यार, क्या देखा फिर। चलो ठीक है, फिर अपने आप में मंथन करना है इस विषय पर। प्रकाश जी, अरे बेटा मैं बताऊंगा फिर आपके मन का वो उत्साह ठंडा हो जाएगा, आप ढूंढ ही नहीं पाओगे इसका अर्थ। इसलिए आप अच्छे से ढूंढो इसको। फिर भी आप सबकी इच्छा है तो मैं बता ही देता हूं। देखो, हमेशा मुहावरा होता है ना, छोटे शब्द का होता है और उसका अर्थ बहुत लंबा होता है। ये पहेलियां होती है ना, पहेली का भाव ही यही होता है कि हम उसमें से क्या निकाल सकते हैं। ये केवल पहेली अगले की मानसिक स्थिति को टटोलने के लिए, हमारा मानसिक स्तर, हमारा आईक्यू लेवल क्या है उसको टटोलने के लिए। तो थोड़ा सा सोचना चाहिए। एक गांव जिसमें गाय, सौंदर्य में गाय है कि नहीं है ना? गाय तो है, इस चीज को मान रहे हो ना? ठीक है। गांव में गोबर है कि नहीं है? चलो, दो बात तो पूरी होगी ना, गाय भी सौंदर्य में है और गोबर भी है कि नहीं है? पक्का, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं। चलो, गांव में खाती रहते हैं। खाती किसको बोलते हैं? सुथार। सुथार को। आपने तो सीधा बोल लिया कि गाय गोबर खाती है, ये था ही नहीं। गाय गोबर खाती है, मतलब गाय भी है, गोबर भी है और खाती भी इस गांव में रहते हैं। लगभग सभी गांव में रहते हैं। बस ये पहेली थी, हम उत्तर नहीं दे पाए। चलो, दूसरी पहेली का उत्तर कोई बता सकता है क्या? थोड़ा सा इधर वालों से नहीं पूछे, बाबू जी बच्चों का काम है। एक बार वापिस बोल सकता हूं, गहराई से ढूंढना उसमें है क्या। सेठ सेठानी 2, रोटी बनाई 3, बराबर बांट के खिलानी है। बहुत सरल है, आप तो ढूंढ नहीं पा रहे हो। हैं, बताइए, थोड़ा सा विचार कर लो ना। ना ना ना, देनी तो है ही। वेरी गुड, पेपर लीक हुआ है जरूर पीछे से। मैंने बोला क्या था, आपने सुना नहीं? मैंने कहा सेठानी 2, क्या बोला था? सेठानी 2, रोटी बनाई 3, तो 3 वो है, एक तीनों को मिल जाएगी, इसलिए बांटने की, उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, जब भी बैठते हो तो ऐसी पहेलियों पर, घर में जब भी रहो, दादा दादी के पास बैठो ना, तो हमेशा एक पहेली सीखो। पहेलियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारा जो आईक्यू लेवल है ना, वो बहुत बढ़ता है इससे। इसलिए ऐसी पहेलियां, दादी माँ के साथ बैठो, आपको बहुत सारी पहेली सुनाएंगी। दादाजी के पास बैठो, आपको बहुत सारी पहेलियां सुनाएंगे वो। लेकिन हम बैठते ही नहीं उनके पास, उनसे चर्चा ही नहीं करते, उनके साथ संवाद ही नहीं करते हैं। फिर ये सारी चीज़ें हमारे बीच में से धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। और इस विलुप्ति से बचाने के लिए हमको दादा पोता, दादा दादी के साथ अच्छे से संवाद करते रहना चाहिए। भारत माता की